नमस्कार। भारत में चेचक जैसी गंभीर बीमारी से प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग पीड़ित होते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए लोग अक्सर शीतला सातम के त्योहार को मनाते हैं और शीतला माता की पूजा करते हैं। लेकिन क्या शीतला सातम के दिन ठंडा भोजन खाने से चेचक जैसे भयंकर रोग ठीक हो सकते हैं? देखें हमारी पूरी रिपोर्ट। 15वीं शताब्दी से दुनिया भर में मशहूर हुई स्मॉल पॉक्स बीमारी को भारत में चेचक के नाम से जाना जाता है। चेचक के अलावा इस बीमारी को भारत में शीतला माता की बीमारी भी कहा जाता है। गौरतलब है कि 15वीं सदी में चेचक की चपेट में आए 30% लोग जीवित नहीं बच पाए थे। आपको बता दें कि इस बीमारी के चलते आज पूरे भारत देश में जगह जगह शीतला देवी के मंदिर मौजूद हैं। ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म चेचक का नाश करने के लिए हुआ था। ये भी माना जाता है कि शीतला देवी को जब गुस्सा आता है तो वो इस मर्ज से पीड़ित का दर्द बढ़ा देती थी और गुस्सा शांत होने पर उसे राहत देती थी। जबकि चेचक के भारत से सफाई के लिए देवी माता नहीं बल्कि एडवर्ड जेनर नामक एक साइंटिस्ट द्वारा विकसित की गई वैक्सीन का हाथ है। गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को और भूतों को पूजने वाले पिंडदान करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में शास्त्र विरुद्ध साधना को व्यर्थ बताया गया है। इसी विषय में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने भी अपनी अमृतमयी वाणी में कहा है, कबीर माई मसानी सेठ शीतला, भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा से न्यारा रहे जो इनको पूजंत। राम भजे सो राम मिले, देव भजे सो देव, भूत भजे सो भूत भवे, सुनो सकल सरभेव। इसलिए भूतों पितरों की पूजा, श्राद्ध कर्म, 13वीं पिंडोदक क्रिया आदि पूजा भी नहीं करनी चाहिए। पूजा तो केवल सर्व सृष्टि रचयिता पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की ही करनी चाहिए। वर्तमान समय में पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिसको करने से लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां ठीक हो रही हैं। तो क्या बताते हैं, कच्चा पक्का भोजन बना के और माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता, ओ क्यों ना मर गईया रे बड़ी सी दुनिया। अब हमारी दादी बनाया करती गुड़गाम वाली धोकनी है, वो कच्चा पक्का दलिया बना के बेरा हमने कुत्ते ने खाना है, कौन सा को खाओ उसमें, और नुए कच्चा पक्का ठा के और गेर के उस माता का सब उतरे पे। अब वो पूजा करनिया तो नीचे नहीं उतरे, माता की भोग लगा के इतने कुत्ते चढ़ने 4 और उस माता के सारे दलिए ने खाकर ऊपर चलते हैं, पेशाब करके चले माता के चोटे में, वो पत्थर के मैल के चोटी मुँते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जय उसमें कोई शक्तिशाली होता तो कुत्ते की टांग तोड़ो पहले थे। तो पुण्यात्मा हम कति अनजान बना रखे थे इन स्वार्थी और अज्ञानी गुरुओं ने, हमारे जीवन बर्बाद करा दिए। हमारे सारे पूर्वज कोई भूत बना दिया, कोई पितर बना अंडे है, धक्के खाते फिरे हैं क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहे। जैसा कि आपने देखा, पवित्र वेदों और गीता जी में बताई गई भक्ति विधि के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर देव की भक्ति करने से किसी भी प्रकार की बीमारी से निजात मिल जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने वाले साधकों को कैंसर, एड्स, टीबी, थायराइड आदि हर प्रकार की लाइलाज बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है। हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।